अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलमान अहमद OBD2 कार टूल्स पाकिस्तान और थिंक कार पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे पास इस टाइम थिंक कार की GDI 200 है। इससे पिछली इसकी वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी आपको कि जब आप हमसे परचेज़ करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको हमसे मिलेंगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन आ रही है, वो लाजमी देख लीजिएगा। और जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में पीज़ो इंजेक्टर्स पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो वो पीज़ो इंजेक्टर इस टाइम मैंने मंगवा लिए हैं। ये मर्सिडीज़ के इंजेक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो मशीन है हमारे पास थिंक कार की GDI 200, ये पीज़ो इंजेक्टर, GDI इंजेक्टर, EFI और FSI चारों इंजेक्टर्स को क्लीन और टेस्टिंग करती है। तो मैं इस वीडियो में आज इंशाल्लाह आपको ये पीज़ो इंजेक्टर्स जो मर्सिडीज़ के मंगवाए हैं इसकी टेस्टिंग और क्लीनिंग करूँगा और तरीक़ेकार आपको बताऊँगा कि इसमें कितने स्टेप्स हैं और किस किस फंक्शन को ये ऑपरेट करता है और किस तरह करता है, क्योंकि ये मशीन बहुत ज़बरदस्त है GDI, EFI, FSI और पीज़ो इंजेक्टर्स के लिए। तो आए अब मैं आपको जो है ना ये इंजेक्टर टेस्ट करके दिखाता हूँ जी। तो वर्स, जिस तरह कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम इसको पीज़ो के इंजेक्टर्स पे टेस्ट करेंगे। मैंने ये पीज़ो के इंजेक्टर्स ऊपर फिट कर दिए। अब इसका सबसे पहला जो टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, वो हम करेंगे। मैं इसको एंटर करूँगा। इस मशीन में सबसे पहले खासियत यही है, जैसा मैंने वीडियो पे स्टार्ट में बताया था, कि इसकी जब हम ऑन करते हैं तब भी ये सेल्फ टेस्ट करती है और जब इंजेक्टर लगाते हैं तो इसमें भी ये टेस्टिंग हो रही होती है। अभी आप ये देख रहे हैं। ये टेस्टिंग से क्या होगा कि यहीं पे आपको ये स्क्रीन पे पता लग जाता है कि कोई कनेक्शन तो नहीं लूज़ या इंजेक्टर का कोई इशू है, तो करंट पूरा नहीं उठा रहा, तो वो भी यहाँ पे ये शो करेगा। अभी ये 6 के 6 इंजेक्टर ओके हैं। अगर इन केस आप इसको मैनुअली ऑफ़ भी करना चाहते हैं तो ये भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि जिस तरह मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहता हूँ तो ये मैंने ऑफ़ किया तो ये वाइट हो गए। उसके बाद मैंने 2 इंजेक्टर छोड़ के मैं 4 नंबर को बंद करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी ऑफ़ कर दूँगा, तो ये इंजेक्टर ऑफ़ हो जाएगा 1 और 4। ये भी इसमें ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त है, वाइट हो गए। ऑन करना है तो ये नीचे वाला बटन दबाएंगे, बैक पे जाएंगे और ये नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ऊपर आप ये देख रहे हैं कि वोल्टेज ऑटो सेलेक्ट होते हैं। अब पीज़ो इंजेक्टर जो हैं 160 150 वोल्ट पे जाते हैं, तो ये 150 वोल्ट पे उसने ऑटो डिटेक्ट किया। ये इस मशीन की खासियत है कि इसके अंदर वोल्टेज की ऑटो डिटेक्शन है। आपको सेलेक्ट नहीं करने पड़ते वोल्टेज। अगर आप GDI इंजेक्टर लगाएंगे या कोई और भी इंजेक्टर, तो वो अपने हिसाब से जब ये टेस्टिंग इसकी स्टार्ट होती है तो वहीं से इसका वोल्टेज सेट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज उठा लेता है। और प्लस ये कि ये यहाँ से दिखाता है कि कोई इंजेक्टर की वायर मिस तो नहीं है या वो सही वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। वो ऑफ़ की ऑप्शन आएगी, जिस तरह मैंने अभी आपको ऑन ऑफ करके दिखाया उस तरह वाइट की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। वो एरर होता है कि ये वाला इंजेक्टर वर्क नहीं कर रहा। अब वोल्टेज इसके 150 है इस टाइम, ओके हैं। हम नेक्स्ट पे हम जब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी आप बढ़ा और कम कर, मैं अगर कम करना चाहता हूँ मैंने इसको 1 मिनट में कर दी, ठीक है। फिर इसका RPM जो है 500 वो ओके रहने देता हूँ। फिर इसका DR 50% ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये PSI, P के ऑप्शन पे PSI बार जो है इसका प्रेशर, वो ऑटोमेटिकली उसने 6.1 पे पिक कर लिया है। वो अपने वोल्टेज के हिसाब से मशीन ऑटोमेटिकली हर चीज़ पिक कर दी है। अब मैं इसमें एंटर करूँगा और ये इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब ये जो टेस्ट हो रहा है इसके दौरान ये कोई भी इंजेक्टर है उसके टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा इंजेक्टर किस तरह की वर्किंग कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, इसका स्प्रे सिंगल साइड में आ रहा है, इसका 2 साइड में, और ये 3 साइड में प्रॉपर आ रहा है। इसका रुक रुक के आ रहा है, इसका भी इसी तरह है और इसमें भी कम आ रहा है। तो यहाँ से हम जज करेंगे कि हमारा इंजेक्टर कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। अभी ये जो ब्लॉकेज है वो इस इंजेक्टर के अंदर यहाँ पे नज़र आ रही है और इसमें आ रही है कि इसका फ्यूल भी कम है, इसमें फ्यूल इस टाइम सही जा रहा है। इस टेस्टिंग के दौरान भी इंजेक्टर्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं और उनके जो कार्बन है वो भी निकल जाता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक लाजमी करना पड़ता है। वो अल्ट्रासोनिक भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब ये इसका टेस्ट डन हो गया। उसने कहा जी एंटर टू एग्जिट, मैंने इसको एंटर किया, ये एग्जिट हो गया। अब इसको हम ड्रेन भी करेंगे, लिक्विड वापस अपने टैंक में चला जाएगा। इसका लिक्विड ड्रेन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हम, इसकी ये स्प्रे एबिलिटी, इसको टेस्ट करेंगे। इसमें भी हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इसका सेल्फ टेस्ट होगा ऑटो। यहाँ पे वोल्टेज पहले आएंगे, सिलेक्ट होंगे, उसके बाद ये इंजेक्टर्स की आएगी। ठीक है जी, इसमें वोल्ट वही आ गया 150 और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया है। 6 के 6 इंजेक्टर्स ओके। अब मैं इसको एंटर कर लूँगा। यहाँ पे भी इसमें स्प्रे एबिलिटी मैंने टाइमर 1 है, इसको भी बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा लें, लेकिन मैं 1 पे ही रखूँगा इसको।
और इसको एंटर कर दें। ये अब इसकी टेस्टिंग शुरू हो। स्प्रे एबिलिटी, अब ये भी इसी तरह शो हो रहे हैं सब। अब ये भी इसका टेस्ट डन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये मैनुअली टेस्ट है व्यूवर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीक टेस्ट करना चाहते हैं तो हम लीक टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर इंजेक्शन टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 ऑटो फंक्शन है। अब व्यूवर्स आप इसमें देखें कि इसके अंदर सेल्फ ऑटो टेस्ट में 5 टेस्ट हैं। सबसे पहले लीक टेस्ट करेगा, फिर हाई स्पीड टेस्ट करेगा, मीडियम स्पीड टेस्ट करेगा, आइडियल स्पीड टेस्ट करेगा और फिर एक्सीलरेटिंग स्पीड टेस्ट होगी। इसमें 5 फंक्शंस हैं। हम बाहर जाते हैं और हम ऑटो 2 में चले जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले टेस्टिंग होगी इंजेक्टर की। ये हर स्टेप पे ये मशीन अपनी ऑटो टेस्टिंग करेगी। वोल्टेज आ गए, नीचे इंजेक्टर्स ओके हैं। अब इसमें अंदर एंटर करेंगे। इसमें एक फंक्शन इसमें ज़्यादा है, वही टेस्ट है, लीक टेस्ट है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, आइडियल स्पीड टेस्ट है, एक्सीलरेटिंग स्पीड टेस्ट है और मिनिमम वोल्टेज डिटेक्शन है कि इसके मिनिमम वोल्टेज कितने। अब हम क्या करेंगे, हम इसी में ऑटो 2 के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसको एंटर कर देते हैं। सबसे पहले तो इसमें इसने ड्रेन की ऑप्शन ऑन किया, नीचे इसका ऑटो ड्रेन सोलोनाइट ऑन हो गया कि अगर कोई लिक्विड वगैरह है तो वो वापस टैंक में चला जाएगा। अब ये इसकी ये देखें लीक टेस्ट रनिंग में आ गया, 60 सेकंड का इसका ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम गौर से देखते जाएंगे कि कोई अगर इंजेक्टर लीक होगा तो उसके ड्रॉप गिरना शुरू होंगे। अब आपने यही इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। इसमें मशीन में ऑब्जर्वेशन का भी टाइम आएगा और इसके बाद ऑब्जर्वेशन टाइम होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि कोई हमारा इंजेक्टर लीक तो नहीं। अगर किसी इंजेक्टर से लिक्विड निकल रहा हुआ तो उसका मतलब है कि वो लीक है। ये लीक टेस्ट है, इसमें प्रेशर या ऑटोमेटिकली मशीन देती है खुद। ये देखें ऑब्ज़र्व लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 सेकंड का ऑब्जर्वेशन टाइम है कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें से किसी में कोई पेट्रोल निकला या लिक्विड, इसमें से कुछ नहीं लिक्विड निकला। तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें लीकेज कोई नहीं है। अब ये ड्रेन टाइम 30 सेकंड्स का वो भी हो गया कि अगर कोई लिक्विड होगा तो वो ऑटोमेटिकली वापस इसके टैंक में चला जाएगा। अभी इसका पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ है, लीक टेस्ट। अब इसका सेकंड टेस्ट, हाई स्पीड टेस्ट। ये हाई स्पीड पे इस टाइम टेस्टिंग हो रही है। इसमें भी आप देखें कि ये जो इंजेक्टर है, जिसका मैनुअली चेक किया था, यही इंजेक्टर इस टाइम स्प्रे सही फेंक रहा है। इसके भी 1 साइड है, 2 साइड है और ये नॉर्मल स्प्रे फेंक रहे हैं। ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट का इसमें टाइम दिया, 120 सेकेंड। जी तो व्यूअर्स, ये भी हाई स्पीड टेस्ट हो गया है। अब ऑब्ज़र्व की ऑप्शन आई है। ऑब्ज़र्व की ऑप्शन ये है कि आप इनको चेक करें कि कौन सा इंजेक्टर कितना, हमने वैसे भी चेक कर लिया कि कितना स्प्रे फेंक रहा था और यहाँ से लिक्विड लेवल से भी हम टेस्ट चेक कर लेंगे। ये ऑब्ज़र्वेशन टाइम जो होता है 30 सेकंड्स का होता है, इसमें हम देख लेंगे। आप पिक्चर भी ले सकते हैं, अपने मोबाइल में वीडियो बना लें या पिक्चर ले लें इसकी हर स्टेप के ऊपर। अब ये इसकी ड्रेन की ऑप्शन, ड्रेन हुआ, सोलोनाइट हट गया इसका पीछे और ये टैंक पे जिसका फ्यूल वापस चला गया। ये तो अब ड्रेन के बाद मीडियम स्पीड टेस्ट इसका शुरू हो गया है। ये 150 सेकंड से, इसमें भी आप देखें मीडियम स्पीड पे ये स्प्रे भी और नीचे आप लिक्विड लेवल भी चेक कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मीडियम स्पीड टेस्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। वही ऑब्ज़र्व की ऑप्शन आई है। अब यहाँ पे भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये देखें ये लिक्विड लेवल 10 से नीचे है, यहाँ पे 10 से ऊपर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के करीब है, वो भी 10 से नीचे है। तो ये इंजेक्टर्स अगर आप इस वीडियो के इसलिए लगाए गए हैं जिसके अंदर अप एंड डाउन आए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इंजेक्टर
को टेस्ट किस लिए किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है। अब ये ड्रेनिंग हो रही है जी। तो वर्ज अब इसका एक आइडियल स्पीड टेस्ट शुरू हो गया है ये इसी तरह यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये लिक्विड लेवल देखेंगे। इंजेक्टर की टेस्टिंग इसीलिए की जाती है ताकि इनके परफॉर्मेंस का पता लग सके। अब हमने जो इंजेक्टर मैंने लगाए हैं इसके ऊपर ये 6 के 6 डिफरेंट हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को इसके मुतालिक समझ आ सके। अगर सही इंजेक्टर में लगाता या सारे के सारे ख़राब लगाता तो वो आप लोगों को जज करने में मुश्किल पेश आती, फिर इस वीडियो का मकसद ही ख़त्म हो जाना। तो वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि इसमें आप लोगों को समझ आए कि इंजेक्टर टेस्टिंग किस लिए ज़रूरी है। ये फ्यूल की एवरेज सेट और ट्यूनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इसमें इस तरह टेस्टिंग की जाती है। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का, ये वाले में वो भी इंशाल्लाह मैं इसमें बनाऊँगा। अभी ये इसकी आइडियल स्पीड टेस्ट चल रही है। जी तो व्यूअर्स, ये आइडियल स्पीड टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन टाइम हमारे पास आ गया, और ये 6 के 6 इंजेक्टर्स जो डिफरेंट मैंने लगाए हैं परफॉर्मेंस के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन का मकसद क्या होता है। अब ये सब में डिफरेंट हैं। इसके ऑयल का मेजरमेंट आप देखें 10 से नीचे, इसी तरह ये 10 से ऊपर है, वो 20 के करीब है, और वो सबसे लो लेवल पे। अभी ये ऑब्ज़र्व कर लिया हमने। इसके बाद ये ड्रेन होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप एक्सीलेटरिंग टेस्ट है। इसमें स्पीड ये अप एंड डाउन होगी। अभी ये सेकंड्स ऊपर जाएंगे और फिर नीचे भी आएंगे। ये देखिए इसकी स्पीड ऊपर गई 84 से स्टार्ट होकर अब ये नीचे की तरफ आ रही है। एक्सीलेटरिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों टेस्ट हैं ये बिल्कुल। अभी फिर ये स्पीड में एक्सीलेटर को जब आप दबाते हैं उस टाइम के टेस्ट है ये। अब ये डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़ दोनों टेस्ट इसके अंदर मौजूद हैं। जी तो वर्स, ये इसका एक्सीलेटरिंग टेस्ट हो गया डिक्रीज़ और इंक्रीज़ के साथ। अब वही उसी तरह ऑब्जर्वेशन टाइम है आपके पास 30 सेकंड्स का, कि आप यहाँ पे इसको चेक टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपका इंजेक्टर ने, कौन से इंजेक्टर ने कितना फ्यूल यहाँ पे फेंका है। ये अब इसका ड्रेन। जी व्यूअर्स, अब इसमें जो इसका लास्ट टेस्ट था मिनिमम वोल्टेज डिटेक्शन, वो स्टार्ट हो गया इसका। अभी 1 नंबर जो इंजेक्टर है ये इसकी टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे ये आपको अलग अलग वोल्टेज अगर इनमें डिफरेंस होगा तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये पहला इंजेक्टर जो टेस्ट हुआ है वो 140 वोल्टेज आ रहे हैं इसके मिनिमम। अब ये सेकंड पे इसने दोबारा से स्टार्ट ले लिए। ये उधर से आप इंजेक्टर को भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रे भी आ रहा है और इसके ड्रॉप भी गिर रहा है। प्रेशर मशीन अपने हिसाब से। अब ये जो सेकंड वाला हमारा ये 150 पे गया है मिनिमम वोल्टेज। अभी देखें ये टेस्टिंग इसकी कितनी ज़बरदस्त है टेस्टिंग है कि आपको यहाँ पे इंजेक्टर्स के वोल्टेज का भी पता लग जाता है। 140, 150, अब थर्ड पे चले गए, थर्ड टेस्ट हो रहा है इसका। जी व्यूअर्स, ये देखें थर्ड जो हमारा था इंजेक्टर तीसरे नंबर वाला, उसका 130 वोल्टेज आया मिनिमम। अब ये 4 पे चला गया इस वाले पे।
ये देखें, अभी ये पोर्ट नंबर पे आया, इसको टेस्ट किया, इसके वोल्टेज मिनिमम 120 है। अब 5th नंबर जो है इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से इसके ड्रॉप्स गिर रहे हैं और ये स्प्रे भी हल्का सा, इसमें मैक्सिमम ये इसके जो मिनिमम वोल्टेज हैं वो भी 120 पे आए हैं, इन दोनों के 120 पे। अब लास्ट वन चेक हो रहा है, इसको देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये इसका टेस्ट डन हो गया है। इसमें फर्स्ट पे उसने 140, उसके बाद 150, 130, दो इंजेक्टर 120 पे वोल्ट पे हैं, और जो लास्ट ये वन है ये मिनिमम वोल्टेज 130 पे। तो इसीलिए इसमें मैंने डिफरेंट ये वोल्टेज में और डिफरेंट परफॉर्मेंस में आपको ये इंजेक्टर्स लगा के दिखाए हैं, ताकि आपको इसकी टेस्टिंग का मकसद आपके सामने आ जाए। एग्ज़िट हो गए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है, ये मैं अभी क्लीनिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद ऑन व्हीकल क्लीनिंग, अगर आपने इसमें ऑन व्हीकल क्लीनिंग करनी है कि इंजेक्टर आपकी गाड़ी में लगे हुए वहीं पे लगे लगाए आपने उसको क्लीन करना है और टेस्टिंग करना है, वो भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। उसके लिए आपको अटैचमेंट्स की बनानी पड़ती हैं। उसके बाद इसकी ये सिस्टम है, सिस्टम में एंटर करेंगे। सिस्टम में इसकी लैंग्वेज है, यूनिट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, रीसेट है, कंप्रेस्ड एयर है, ये ऑप्शन आती है। इसके बाद इसका ये डेटाबेस का ऑप्शन है। ये डेटाबेस का ऑप्शन व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त है कि जिसको हम एंटर करते हैं तो इसमें आपको टोयोटा, होंडा, निसान, मित्सुबिशी, मज़दा, BMW और GM नज़र आती है। इसमें अगर आपने वोल्टेज चेक करनी हो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम वोल्टेज क्या है, तो इसको एंटर करेंगे तो ये टोयोटा का मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, इसमें टोयोटा की जो गाड़ी है 2.8 मिनिमम इसका जो है वोल्टेज होने चाहिए, और ये लेक्सियस, इसी तरह कैमरी, ये सब आ रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। अगर इससे नीचे होंगे मिनिमम 2 से मज़ीद 7 से, यानी कि 2.5 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, तो वो इंजेक्टर सही नहीं है। और अगर इससे इंक्रीज़ जाता है मैक्सिमम, यानी कि 3.12, तब भी वोल्टेज हाई है उसके। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इस मशीन में दी गई है थिंकार की GDI 200 में। ये अभी तक किसी और मशीन में नहीं है, ना और टूल में, ना लॉन्च में, ना और किसी ऑटल की मशीन्स वगैरह में। अब ये सारा इसका डेटा है करोला, लैंड क्रूज़र का। इसी तरह मैं एग्ज़िट जाता हूँ, होंडा का चेक करना चाहते हैं होंडा का कर लें। होंडा में उसने मिनिमम जो है 2.9 है एक्यूरा का, उसके बाद सिविक 1.5 जो है उसमें 2.6 और 2.9 होना चाहिए। इसी तरह दूसरे में 2.7 और 3.0 होना चाहिए। इसी तरह ये इस सब के इसमें ऑप्शन है। बहुत ज़बरदस्त ये इसका ऑप्शन है इस मशीन में, डेटाबेस में। इसके बाद इसमें ये हेल्प का ऑप्शन है और ये इसका मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। अभी हम जो है इंजेक्टर उसमें क्लीन करेंगे अल्ट्रासोनिक बॉक्स में। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि अल्ट्रासोनिक हम करेंगे। अल्ट्रासोनिक के लिए हमारा ये लिक्विड है, पावर फ्लैश अल्ट्रासोनिक लिक्विड। ये बेहतरीन इस टाइम लिक्विड है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के लिए। ये 500 ml की बॉटल होती है, ये हमारे पास अवेलेबल है। आप ये भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं इंजेक्टर मशीन के साथ, और रिकमेंडेड ये है कि आप यही करें, अच्छी चीज़ है और अच्छा लिक्विड है। उसके अलावा आप कोई और भी अल्ट्रासोनिक लिक्विड मार्केट से लेके यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह के वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया है कि टेस्टिंग लिक्विड भी आपने कोई फ्यूल इंजेक्टर टेस्टिंग लिक्विड जो है ये वाला, ये या तो हमसे परचेज़ कर लें या मार्केट से कोई भी परचेज़ करें, लेकिन इसमें केरोसिन ऑयल और पेट्रोल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये इंजेक्टर्स के लिए नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो कह देते हैं कि जी इसमें आप केरोसिन ऑयल यूज़ कर लें या पेट्रोल यूज़ कर लें। वो यूज़ नहीं करना आपने टेस्टिंग लिक्विड और अल्ट्रासोनिक लिक्विड यूज़ करना है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लिक्विड यूज़ करना है। अल्ट्रासोनिक आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं, दोनों लिक्विड मार्केट से भी ले सकते हैं। कोई भी अच्छा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग लिक्विड भी और टेस्टिंग लिक्विड भी यही यूज़ करें। अब मैं इसको ओपन करूँगा और इस अल्ट्रासोनिक बॉक्स में डालूँगा। इंजेक्टर मैंने उसमें अनप्लग कर लिए और उनको इस तरह लगाया। अब सबसे पहले हम इसके अंदर लिक्विड डालें। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने लिक्विड डाल लिया। अब मैं ये इंजेक्टर्स इसके अंदर रखूँगा और अब ये चेक करूँगा कि इसकी नोज़ल्स इसमें डिप हुई हैं कि नहीं, या मज़ीद मुझे
डालना पड़ेगा। अभी इसकी नोज़ल्स जो हैं वो प्रॉपर डिप नहीं हुई, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो थोड़ा सा लिक्विड और रिक्वायर्ड होगा, वो मैं डालता हूँ इसके अंदर। ये नोज़ल्स इस टाइम सारी डिप हो चुकी हुई हैं। अब मैं इसमें कनेक्शन लगाऊंगा। जी तो बस ये मैं इसमें कनेक्शन लगाऊंगा बारी बारी। अब आप देखेंगे इसमें जो मैंने जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसमें ये अटैचमेंट्स भी हैं, तो इंजेक्टर डायरेक्टली इस नोज़ल में नहीं लग सकता, तो हम ये यूज़ करेंगे इसके अंदर। जी व्यूअर्स, ये मैंने अल्ट्रासोनिक लिक्विड इसके अंदर डाल दिया है। हमारी जो इंजेक्टर्स की नोज़ल हैं वो इस टाइम डीप हो चुकी हैं, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इसके वायर कनेक्शंस जो थे वो भी लगा दिए करंट के। और अब मैं इधर ये इस ऑप्शन में जाऊंगा, अल्ट्रासोनिक की ऑप्शन में, और यहाँ पे जाके इसको एंटर करूँगा। एंटर करते ही ये जिस तरह टेस्टिंग होती है, इंजेक्टर की टेस्टिंग की है इसने, और इसमें यहाँ पे वोल्ट अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद इसमें एंटर करेंगे। टाइमिंग जो है इसकी 1 मिनट इनफ होती है। आपने अपने इंजेक्टर्स के हिसाब से इसको कर सकते हैं, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट पे ही रखूँगा। यहाँ पे 1 मिनट पे रख के मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी एंटर करूँगा, आप देखेंगे वॉइस एक आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है इसके अंदर, और इसका हीटिंग प्रोसेस भी, लिक्विड भी हीटअप होगा। इससे जो है कि आपके इंजेक्टर्स क्लियर होते हैं। अगर आपके इंजेक्टर्स इस जो ये नीचे इसकी स्टैंड है इसमें नहीं भी अगर बैठ रहे तो आप इनको हाथ से भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आता। अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये एंटर करेंगे और एग्ज़िट होंगे। अभी मैं आपको लिक्विड में ये देखें, अगर कैमरा आपको दिखा सके, नीचे कार्बन नज़र आ रहा है आपको जो इसमें से निकला। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए और भी चला सकते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के दौरान अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको एक हल्की सी स्मेल भी आ रही होगी इसमें, टेस्टिंग के दौरान, जब क्लीनिंग के दौरान। इसका मकसद होता है कि आपका लिक्विड वर्क कर रहा है अच्छा, और आपकी क्लीनिंग हो रही है। अभी आप लिक्विड को देखें, लिक्विड का रंग भी चेंज हो चुका होगा। तो मैंने जब पहले डाला था उसका गोल्डन रंग था, ब्राइट गोल्डन, और अब इस टाइम डार्क गोल्डन हो चुका हो। ये हमारी टेस्टिंग एक दफ़ा फिर कंप्लीट होगी। व्यूअर्स, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करने का मकसद क्या होता है ये आपके जहन में आया होगा, या आप वीडियोस पे पूछ सकते हैं, तो उसमें भी मैं बताता चलूँ कि ये देखें इंजेक्टर, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंजेक्टर मैंने एक अलग से रखा हुआ है, इसलिए कि जब हम टेस्टिंग कर रहे थे उसमें भी था। और ये गौर से अगर आप देखें तो इंजेक्टर्स की ये साइडें, ये जो इसके होल्स हैं, ये ब्लॉक भी हुए हुए, और ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पे ये कार्बन आपको नज़र आ रहा है वीडियो में क्लियर। ये जो दूसरे नॉर्मल EFI इंजेक्टर्स होते हैं उनमें यहाँ पे फ़िल्टर्स आपके लगे होते हैं, जाली जिसे कहते हैं लगी होती है नीचे। उस जाली को जब आप पहले चेक करें कि वो कितनी गंदी है, कस्टमर को बेशक उसकी वीडियो बना के दिखा दें, और फिर आप जब अल्ट्रासोनिक करेंगे तो उसके बाद रिज़ल्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखें, ये डर्टी है, ठीक है, और ये अभी हमने जो क्लीन किए हैं सब में इसी तरह था ये कार्बन। और केक क्लीनिंग करने के बाद इसकी नोज़ल आप चेक करें। मैं इसको अनप्लग करता हूँ और ये आपको स्क्रीन पे क्लियर करके चेक कराता हूँ। ये देखें कि जो गंदे वाला है, ये इसको हमने अल्ट्रासोनिक नहीं की, वो इसीलिए नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सारा इसका कार्बन ये साइड पे नज़र आ रहा है। और लेकिन जो हमने जब आफ्टर क्लीनिंग की है तो ये देखें कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा ये क्लीन हो गया। ये इंजेक्टर क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग इसीलिए लाजमी होती है। जी तो व्यूअर्स, मैंने थिंकर की GTI 200 पे आपको पीज़ो इंजेक्टर्स की टेस्टिंग और क्लीनिंग करके दिखाई है। जिस तरह कि मैंने वीडियो में आपको बताया था स्टार्ट में कि ये हमारी जो मशीन है थिंकर की GTI 200, ये पीज़ो इंजेक्टर भी करती है, GDI इंजेक्टर भी करती है, EFI भी और FSI
सारे इंजेक्टर्स को ये करती है। पीज़ो इंजेक्टर्स में ये पहली मशीन है। इसके फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।